नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल पर। मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। आम आदमी पार्टी अब दिल्ली को छोड़कर उत्तर प्रदेश पहुंच गई है। जी हां, आम आदमी पार्टी के नेता सोमनाथ भारती उत्तर प्रदेश के रायबरेली पहुंचे, लेकिन रायबरेली पहुंचकर उन्होंने योगी आदित्यनाथ पर सख्त टिप्पणी की है। कह सकते हैं कि विवादित टिप्पणी है। उन्होंने दरअसल योगी आदित्यनाथ को धमकी देते हुए कहा है कि वो योगी आदित्यनाथ जो कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री हैं, उन्हें आने वाले वक्त में देख लेंगे। और इसी पूरे मामले पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए जुड़े हैं राजनीतिक विश्लेषक पवन त्यागी जी। पवन त्यागी जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अब सोमनाथ भारती जो कि आम आदमी पार्टी के नेता हैं और विवादों से पुराना नाता रहा है, ऐसे में उत्तर प्रदेश पहुंचे तो वहां के मुख्यमंत्री को भी धमकी दे डाली। ऐसे में आप कौन सी आम आदमी पार्टी की साजिश देख रहे हैं उनके बयान में? देखिए, सोमनाथ भारती को जब मैंने देखा सोशल मीडिया के जरिए और आपके ट्विटर अकाउंट से उन्होंने फोटो शेयर की है, साई डालते हुए किसी युवक ने साई डाल दी है, मैं तो पहचान नहीं पाया पहली नज़र में कि ये सोमनाथ भारती है। दाढ़ी बढ़ा ली है, क्या कारण है? ये मुंह छुपा कर गए हैं दिल्ली से, क्योंकि दिल्ली में इनकी पत्नी ने इनके ऊपर आरोप लगाया था और वो उनका उत्पीड़न कर रहा था। इसके ऊपर एफआईआर हुई पड़ी है। तो अब शायद ये अपना चेहरा ढककर बाबा जी का रूप बना के उत्तर प्रदेश में ये सोच के गए होंगे कि उत्तर प्रदेश वाले तो जानते ही नहीं है ये सोमनाथ भारती कितना बदतमीज आदमी है, और ये वही आदमी है जो औरतों पे उत्पीड़न करता है, जो अपनी पत्नी पर उत्पीड़न का केस दर्ज है। तो ये मुंह छुपा कर गए हैं एक तरह से दाढ़ी के अंदर। आम आदमी पार्टी का जो कल्चर है वो अपने आप को थप्पड़ लगवा दें, अपने ऊपर शाई फिकवा दें, अपने को गाली दिला दें, अपने को धमकी दिला दें, ये इस तरह के कारनामे करके, ये आंदोलन करके, सड़कों को घेर कर तिरंगा झंडा हाथ में लेके और लोकपाल लाएंगे, जनता को मूर्ख बनाकर ये आज सत्ता में दिल्ली में तो आ गए, लेकिन अब ये सोच रहे हैं यूपी में भी आ जाएंगे। तो भाई, यूपी में इनकी दाल गलने वाली नहीं है। ये कोशिश तो करेंगे, कोशिश कर रहे हैं। पिछले चुनाव में कई बार गए, ये कहते हैं मोदी जी के विरुद्ध में खड़ा होगा अरविंद केजरीवाल, हम हरा के रहेंगे। तो गए थे वोट काटने के लिए, लेकिन हुआ क्या? जमानत जब्त हो गई। ये लड़े गोवा में, जमानत जब्त हो गई। ये जितने चुनाव लड़े अभी तक तो किसी चुनाव में ऐसा नहीं हुआ कि आम आदमी पार्टी अपनी जमानत भी बचा पाई हो। तो ये जो सोमनाथ भारती है, ये उत्तर प्रदेश में अपना आधार बढ़ाने नहीं जा रहे। असल में यह है कि अब दिल्ली की जनता का मोह इनसे भंग हो चुका। फ्री बिजली, फ्री पानी, फ्री वाईफाई कह के इन्होंने युवाओं की और जनता की वोट ली थी, लेकिन अब जिस तरह की अराजकता दिल्ली के अंदर है, जिस तरह का माहौल दिल्ली के अंदर है कि इनको दिल्ली वालों की परेशानियों से कोई लेना देना नहीं है, तो अब इनको लगता है कि दिल्ली में तुम्हारा आधार कोई बचा नहीं, और इसलिए इधर उधर हाथ पैर मारो। नए लोग हैं, पहचानते हैं नहीं, दाढ़ी बढ़ा ली, कहेंगे ये पता नहीं कौन बाबा जी से आए हैं, और देखो नकल भी मोदी की कर रहे हैं, सफेद दाढ़ी उसी रंग में रख ली है। तो सोच रहे हैं लोग मूर्ख बन जाएंगे और कुछ चंदा वंदा इनको मिल जाए, थोड़ा बहुत अपना रोजगार चल जाएगा। ये इनकी प्लानिंग है, इससे आगे कुछ नहीं। वहां यूपी में इन्हें कोई पूछने वाला है नहीं, और इसलिए ये योगी जी को धमकी दे रहे हैं। कौन पिद्दी ना पिद्दी का शोरमा, अगर योगी जी की थोड़ी भौंक टेढ़ी हो गई ना तो इनकी हालत खराब हो जानी है। वहां यूपी पुलिस है, वो जिसको ये धमकी दे रहे थे कि वर्दी उतरवा दूंगा, वो तो योगी जी ने मना कर दिया होगा, चलो भाई एमएलए है, आदरणीय होते हैं थोड़ा, तो इसलिए छोड़ देना। वरना यूपी पुलिस का एक सिपाही वही काफी है सबक सिखाने के लिए, ज्यादा ऊपर के अधिकारियों की जरूरत नहीं है। तो ये सोमनाथ भारती हैं, ये आम आदमी पार्टी है, ये केवल चंदा उगाही करने के लिए, थोड़ा अपना आधार बचाने के लिए और कांग्रेस की मदद करने के लिए ये वहां गए हैं। मेरा एक और सवाल ये है कि अब दिल्ली के स्कूलों को छोड़कर अब उत्तर प्रदेश में सोमनाथ भारती को दरअसल वहां के स्कूलों का दौरा करने के लिए आम आदमी पार्टी ने भेजा है। वहां के स्कूलों में वो पहुंच रहे हैं, वहां के अस्पतालों में पहुंच रहे हैं, और बयानबाजी जिस तरीके की जा रही है वो हम सबने देखा है कि अस्पताल को लेकर उत्तर प्रदेश में किस तरीके की टिप्पणी उन्होंने की है। वहां न सिर्फ इसको लेकर बीजेपी कार्यकर्ता गुस्से में है, बल्कि आम जनता पर कहीं ना कहीं ये टिप्पणी की गई है, और किस तरीके से नाराजगी है, आप उसको किस नजरिए से देखते हैं? देखिए, दिल्ली के कई स्कूल ऐसे हैं जहां अभी भी कुछ स्कूल हैं, बस 4-5 स्कूल इन्होंने ऐसे बनाए जिसमें टाइल लगा दी है, पर्दे लगा दिए हैं, स्मार्ट क्लासेस शुरू है, थोड़ा वहां एसी वेसी लगा है, वो फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कराने के लिए काफ़ी है। लेकिन आपको दिल्ली के कई एरिया के स्कूल ऐसे बताऊंगा मैं
जहां अभी भी कोई सुविधाएं ऐसी खास नहीं है। रही बात यूपी की, इतना बड़ा उत्तर प्रदेश है कि दिल्ली से 5-6 गुना ज्यादा बड़ा है। और उसके पहले वहां एक नेगेटिव पॉइंट यह रहा है कि पहले की जो योगी जी के पहले की सरकारें रहीं, उन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, पेड़ के नीचे क्लास चलती थी। जब से योगी सरकार आई है उसके बाद से सुधार शुरू हुआ है और लोगों को दिख रहा है वो सुधार, कि अब बिल्डिंग जो है बनने लगी हैं, अब क्लास में डेस्क बच्चों के बैठने के लिए आ गया है, अब क्लास में टीचर हैं। पहले तो टीचर ही नहीं होते थे, एक टीचर 5 क्लास ले रहा है। पहली बार ऐसा हुआ है कि 60,000 शिक्षकों की भर्ती उत्तर प्रदेश में योगी सरकार ने की है। तो अभी समझिए कि 60,000 वैकेंसी खाली थी जब योगी सरकार नहीं थी। तो जहां 60,000 75 जिलों में 60,000 अध्यापक ना हो, उन स्कूलों का क्या हाल होता होगा। दूसरी तरफ ये राजधानी है देश की, वहां इन्हें पकी पकाई खिचड़ी मिली है। जब आप आदमी के पहले जो सरकार रही वो कांग्रेस की सरकारें थी, उसमें पहले से ही स्थिति इतनी तो थी ठीक, इनको क्या करना पड़ा है, बस पेंट पुताई करनी पड़ी है। स्कूल तो वहां पहले से थे, टीचर वहां पहले से थे, अच्छी सैलरियों पे थे और सारी सुविधाएं स्कूलों में पहले से थी। अस्पताल वर्ल्ड लेवल के हिसाब से ना कही, लेकिन भारत में नंबर 1 माने जाने वाले एम्स हो गया, सफदरजंग हो गया, ये जितने भी दिल्ली सरकार के अधीन आते हैं, चाहे वो जीटीबी हो गया, वो पहले से ही उनकी स्थिति इतनी अच्छी है कि यूपी के लोग तो इलाज कराने वहां जाते थे क्योंकि यूपी में सुविधाएं नहीं थी। लेकिन अब जब से योगी सरकार आई है, उन अस्पतालों की स्थिति भी बेटर हुई है और मैं कहूंगा कि अब कहीं ना कहीं उस स्तर को बनाने की कोशिश की गई है, लोगों को दिख रहा है। और इसलिए ये बार बार अगर सवाल यूपी के स्कूल और अस्पताल पर उठा रहे हैं, ये उठा नहीं रहे, ये खामी बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं। जनता इनको अच्छे से समझती है और इसीलिए इनके प्रति आक्रोश आया कि हमारे योगी जी इतना बढ़िया यूपी में काम कर रहे हैं, इतना विकास चल रहा है, बदमाशों की खैर नहीं है और बदमाशों को धरपकड़ की जा रही है, एनकाउंटर किया जा रहा है, उनके मकान गिराए जा रहे हैं, उनको सजा मिल रही है। दूसरी तरफ ये उल्टी सीधी बातें बोलते हैं। और ये क्या है, इन्होंने बोला उत्तर प्रदेश के अस्पतालों में कुत्ते के बच्चे जन्म लेते हैं, इस तरह की तो भाषा बोली इन्होंने। सारे मेडिकल स्टाफ वाले नाराज हो गए और उत्तर प्रदेश की जनता की भी इन्होंने बेइज्जती की कि अब आप समझिए ये उत्तर प्रदेश की जनता को कुत्ता बोल रहे हैं एक तरह से, क्योंकि उत्तर प्रदेश की जनता ही वहां के अस्पताल में जाती है। तो वो सोमनाथ भारती है जिनको जबान पे कंट्रोल नहीं है, ये वहां उत्तर प्रदेश की जनता को ये कह रहे हैं कि वो कुत्ते हैं। दूसरी तरफ आप वहां जाकर के उनके लिए क्या करने जा रहे हो। तो सोमनाथ भारती और ये आम आदमी पार्टी, ये वहां जो इनके साथ हाल हो रहा है, इनके साथ यही होना है, इनका अपमान होना है। योगी जी के सामने वहां किसी की दाल गलने वाली नहीं है। ये अपना दिल्ली तो इनसे संभल नहीं रहा है, बात कर रहे हैं यूपी की, जहां यूपी में दिन पे दिन योगी जी उसको ऊंचे शिखर पर ले जा रहे हैं और वहां जनता पूरी तरह से योगी जी से संतुष्टि नहीं, उनके एक्शन से बहुत अच्छी तरह खुश है। जहां अधिकारियों पर, भ्रष्टाचारियों पर कार्रवाई की जा रही है, अपराधियों पर कार्रवाई की जा रही है, लेकिन ये आम आदमी पार्टी उन पर ही सवाल उठा रही है और अपराधियों के नकेल कसने को तंज कस रही है, जो इनका ये दिखाता है कि बौखलाहट है। आपने आम आदमी पार्टी की बौखलाहट का जिक्र किया, तो मैं भी यही आपसे सवाल पूछना चाहूंगी कि उत्तर प्रदेश में जिला पंचायत के चुनाव होने हैं, उससे पहले जिस तरीके से रायबरेली में आम आदमी पार्टी के नेता ये दौरा कर रहे हैं, वहीं 2022 में विधानसभा के चुनाव होने हैं। ऐसे में आम आदमी पार्टी जो कि अभी तक उत्तर प्रदेश में नहीं है, उनकी कुछ वैल्यू ही नहीं है, लेकिन अब खुद को कहीं ना कहीं वहां खड़ा करने की कोशिश में जुट रही है। आप क्या मानते हैं कि आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में कितनी मजबूत हो पाएगी या टिक भी पाएगी या नहीं? देखिए, रायबरेली की जहां तक बात है, ये रायबरेली गए, उसके पीछे का एक राज समझिए। जो इन्होंने दिल्ली में खेल किया, जनता को धोखे में रखकर क्या किया इन्होंने, कांग्रेस से समझौता किया कि कांग्रेस का कोई आधार बचा नहीं है, कांग्रेस को कोई पसंद नहीं कर रहा है, राहुल गांधी और सोनिया गांधी के नाम पर कोई वोट देने को तैयार नहीं है। ऐसे में इन्होंने एक समझौता किया कि जो कांग्रेसी लोग हैं वो सब आम आदमी पार्टी में आ जाएं। और कांग्रेस ने चुनाव के समय दिल्ली के ये हुआ है कि बड़े लेवल पर जगह जगह प्रचार किया गया और यह कहा गया भाजपा को वोट मत देना और कांग्रेस को भी मत देना, तो कांग्रेस के बजाय आपको देना, आपको जिताओ। तो ऐसा एक अभियान चलाया गया।
अब आपको बताऊं मैं कि जो पीसीसी के मेंबर हैं शिव कुमार पांडे उत्तर प्रदेश के, वो मेंबर के साथ 35 बड़ी लोगों ने, रायबरेली के कांग्रेसियों ने इस्तीफा दिया सोनिया गांधी को, और यह कहते हुए दिया कि यहां हमारी कुछ चल नहीं रही है, पुराने लोगों का कोई सम्मान नहीं हो रहा है, पुराने लोगों की कोई सुनवाई नहीं हो रही है, और ये रायबरेली की सीट भी सोनिया गांधी जी आप गंवा दोगे, जिस तरह से हमने ये सीट गंवाई थी राहुल गांधी वाली। तो ये इस्तीफा जो दिया, इसके बाद कांग्रेस में हड़कंप मचा और इन्होंने एक प्लान करा कि किस तरह से इस सीट को बचाया जाए। तो ये आम आदमी पार्टी कांग्रेस की ही बी टीम है, ये सोनिया गांधी के कहने पर मदद करने के लिए उन्हें पहुंचे हैं ताकि वहां वोट बांट सकें, और ये वही काम करेंगे जो दिल्ली में किया है कि ये बीजेपी को सामना करने के लिए ये कांग्रेसी लोग ही इधर शिफ्ट हो जाएंगे, जो कांग्रेस छोड़ छोड़ के जा रहे हैं ना, ये सब आम आदमी पार्टी ज्वाइन कर लेंगे, झंडा आम आदमी का रहेगा, ये मदद करेंगे सोनिया गांधी को बचाने के लिए। बस केवल ये ड्रामा इसलिए रचा जा रहा है। और जहां तक पंचायती राज और अगले चुनाव की बात है, इनको गांव में कोई जानता नहीं है, कोई मानता नहीं है, खामोखा ये अपनी बेइज्जती कराने के लिए वहां जा रहे हैं, इनका कुछ होना नहीं। सब लोग समझते हैं, अब सोशल मीडिया का जमाना है, मीडिया का जमाना है, कि ये कांग्रेस के ही टीम बी के रूप में उत्तर प्रदेश में उनके रूप बदल गया है, नाम बदल गया है, बस ये खामोखा अपना कांग्रेस को मदद करने के लिए आ रहे हैं और कुछ भी नहीं। तो उत्तर प्रदेश में ये दरअसल आम आदमी पार्टी का चुनावी स्टंट है जो वो पहले भी खेल चुकी है, लेकिन अब अपनी चुनावी जमीन तैयार कर रही है आम आदमी पार्टी उत्तर प्रदेश में। लेकिन उससे पहले ही उनका खेल खराब हो चुका है, क्योंकि सोमनाथ भारती ने उत्तर प्रदेश की जनता को लेकर, खासतौर पर अस्पतालों पर टिप्पणी को लेकर जिस तरीके की बयानबाजी की है, उससे साफ तौर पर वो उत्तर प्रदेश की जनता को पहले ही निराश कर चुके हैं। और आने वाले वक्त में अब जब चुनाव आएंगे तो जनता दिखा देगी कि आखिर किस तरीके से वो इस बात का जवाब आम आदमी पार्टी को देती है। फिलहाल आपने हमारे साथ इस पूरे मामले पर बातचीत की, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।